अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल को देखने का और सब्सक्राइब करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एडजेक्टिव्स की सीरीज की तीसरी और आखिरी वीडियो में मिल रहे हैं। एडजेक्टिव्स, सबसे पहले हमने अल्फाज सीखे जो कि एडजेक्टिव्स होते हैं। उनकी वोकेबलरी आपकी थोड़ी सी बनाई, हर रोजमर्रा के इस्तेमाल के जो एडजेक्टिव्स हैं। इसके अलावा दूसरे एडजेक्टिव के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जर्मन जुबान में एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। और उसमें आपको याद होगा हमने एडजेक्टिव एंडिंग्स के बारे में सीखा था कि एडजेक्टिव एंडिंग्स कहाँ पर लगती हैं और किस तरीके से लगाई जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा। ऑर्डिनल नंबर्स इस तरह के नंबर्स होते हैं जिस तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। और जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों, ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं ना, वो भी एडजेक्टिव होते हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, ऑर्डिनल नंबर कैसे बनते हैं और उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा, ऑर्डिनल नंबर्स एक्चुअली एडजेक्टिव्स होते हैं। हम सीखेंगे कि ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं और कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं। जर्मन जुबान में ऑर्डिनल नंबर्स को ऑर्डिनाल सालन कहते हैं और कार्डिनल नंबर्स को कार्डिनाल सालन कहते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि कार्डिनल नंबर से ऑर्डिनल नंबर कैसे बनता है, उसके लिए क्या असूल है। और क्योंकि ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हैं तारीख बताने में, तो हम ये सीखेंगे कि तारीख को पूछा कैसे जाता है और तारीख को बताया कैसे जाता है। इसके अलावा तारीख़ पैदाइश, वो भी एक्चुअली एक तारीख ही है। तो तारीख़ पैदाइश, बर्थडे कैसे पूछते हैं और कैसे बताते हैं, ये चीज़ें हमारे आज के सबक में आपको सीखने को मिलेंगी। इस स्लाइड पर आप कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स देख सकते हैं। मैं ये ऑफ कोर्स अज्यूम करूँगा कि आपको जर्मन की काउंटिंग आती है और आपने गिनती सीखी हुई है जर्मन की। अगर आपको जर्मन की गिनती अच्छी तरह नहीं आती, तो आप मेरा एक पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने काउंटिंग सिखाई हुई है। तो मैं इस वक्त यही एज्यूम करूंगा कि आपको जर्मन की काउंटिंग पूरी तरह आती है। स्लाइड पर आपको कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर नज़र आ रहे हैं। कार्डिनल नंबर होते हैं जिस तरह 1, 2, 3, 4, 5, ये सब कार्डिनल नंबर कहलाते हैं और जर्मन में कार्डिनाल सालन, यानी 1, 2, 3, 4, 5। और ऑर्डिनल नंबर वो नंबर होते हैं जिस तरह के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, इस तरह से। और उर्दू में आप कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि कार्डिनल नंबर से ऑर्डिनल नंबर कैसे बनाए जाते हैं। पहले हम सीखेंगे कि 1 से 19 तक कैसे बनाने हैं ऑर्डिनल नंबर। आप देखिए, 1 को जर्मन में आप कहेंगे आइंस और इससे ऑर्डिनल नंबर बनेगा एर्स्टे, यानी 1 हो गया 1 और एर्स्टे हो गया पहला या पहली। 2 zwei, zwei, zwei से बनेगा zweite, यानी दूसरा या दूसरी, सेकंड। ड्राई से ख्याल कीजिएगा, ड्राइटे नहीं कहते बल्कि ड्राई से बनेगा ड्रिटे, ड्रिटे, यानी थर्ड, तीसरा या तीसरी। और इसी तरीके से आप चलते जाएंगे, टी लगाते जाएंगे। 18 का मिसाल के तौर पे हो जाएगा अख्त, 18 को आप कहेंगे अख्तसेन और अख्तसेन से ऑर्डिनल नंबर बनेगा अख्तसेंटे, यानी 18वां, 18वां, अख्तसेंटे 18वां। और 19 को आप कहेंगे नॉइनसेन, ये कार्डिनल नंबर है नॉइनसेन, और इससे ऑर्डिनल नंबर बनेगा नॉइनसेंटे, यानी आप गौर कीजिए कि टी लगा दिया मैंने, नॉइनसेंटे, यानी कि 19th या 19वां। तो आपने देखा कि 1 से 19 तक बेसिकली आपने टी लगाना है। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। एर्स्टे, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, elfte,
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. और 19. तो आपने देखा ये 1 से 19 तक ऑर्डिनल नंबर इस तरीके से बनेंगे। आइंस का भी ख्याल कीजिएगा, आइंस का ऑर्डिनल नंबर आइंस्टे नहीं होता बल्कि एर्स्टे होता है, और ड्राई का ड्राइटे नहीं होता बल्कि ड्रिटे। ये थोड़ा सा ऑड है, लेकिन आप जनरली देखिए कि 1 से 19 तक ऑर्डिनल नंबर बनाने के लिए आपने एंड में टीई लगाना है। ये टीई मैंने मिसाल के तौर पे लगाया है, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव होते हैं तो आपको कुछ नाउन से पहले ये ई लगेगा, किसी के साथ ई एन लगेगा, किसी का साथ ई एस लगेगा, तो ये एडजेक्टिव एंडिंग फिर वो नाउन के मुताबिक होगी, लेकिन जनरली आप देखिए इस तरीके से बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि 20 के बाद वाले नंबरों का कैसे बनेगा ऑर्डिनल नंबर। 20 को हम कहेंगे 20, और इसका ऑर्डिनल नंबर होगा 20. यानी कि अब की मैंने टीई नहीं लगाया बल्कि एसटीई लगा दिया। वंस अगेन 20 हो गया 20, और 20वां क्या होगा 20. 20 इसी पैटर्न पे बस एसटीई लगाते जाइए आप। 21 क्या होगा 21, और इसका ऑर्डिनल होगा 21. इसी पैटर्न पे 22, 22. 23, 23. इस तरह ही 25 क्या होगा 25, और इसका ऑर्डिनल होगा 25. 29 क्या होगा 29. 29 हो गया कार्डिनल नंबर, और ऑर्डिनल होगा 29. उसके बाद आ जाएगा ड्राइसिश, और ड्राइसिश का ऑर्डिनल होगा 26. बस एसटीई लगाते जाइए। 1 से 19 तक आपने टीई लगाया था, और 20 के बाद ऑनवर्ड्स तमाम नंबरों के साथ यानी कार्डिनल नंबर्स के साथ एसटीई लगा दे तो उसका ऑर्डिनल नंबर बन जाएगा। 30 का हो गया 30. फिर शुरू हो जाएगा 31, 32, 33. फिर 40 आ जाएगा, फिर 40 का होगा 40. और इसी तरीके से आप चलते जाएंगे 50, और 100 का हो जाएगा 100 को ऑफ कोर्स आप कहेंगे 100, और इसका का ऑर्डिनल नंबर होगा 100. तो ये बस असूल आप ध्यान में रखें। 1 से 19 तक ऑर्डिनल नंबर बनाने के लिए टीई लगा दीजिए, और 20 से ऑनवर्ड जितने नंबर हैं उसमें एसटीई लगा दीजिए तो आपका ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा। और ये वो नंबर हैं जो कि हम तारीख बताने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि तारीख कैसे बताते हैं और तारीख कैसे पूछते हैं। तारीख को जर्मन में कहते हैं जनाब डाटुम, 10 डाटुम। द डेट क्या होगा 10 डाटुम। और डेट पूछने का जो एक स्टैंडर्ड तरीका है, सबसे कॉमन तरीका है, वो इस तरह से है वेल्शेस डाटुम इस्ट हॉइटे। यानी अगर कोई आपसे पूछे वेल्शेस डाटुम इस्ट हॉइटे तो इसका मतलब है विच डेट इज टुडे, यानी आज कौन सी तारीख है। वेल्शेस विच, डाटुम डेट, और इस्ट हॉइटे इज टुडे। तो विच डेट इज टुडे, वेल्शेस डाटुम इज हॉइटे। ये सबसे कॉमन तरीका है डेट पूछने का। और कभी कभी आपको इस तरीके से भी पूछा जाएगा डे वीफिल्टे इस्ट हॉइटे, डे वीफिल्टे इस्ट हॉइटे। इसका तर्जुमा इंग्लिश में कुछ है नहीं इतना अच्छा। उर्दू में आप कभी कभी कहते हैं आज कितनीवीं तारीख है, आज कितनीवीं तारीख है, यानी आज 5वीं है, 10वीं है, 8वीं है, इस सेंस में। तो वो भी जर्मन में चलता है। यानी या तो आप पूछते हैं कि वेल्शेस डाटुम इस्ट हॉइटे, ये तो स्टैंडर्ड है, आम तरीका है। और या फिर कभी कभी डे वीफिल्टे इस्ट हॉइटे, यानी आज कितनीवीं तारीख है, इस तरह से। तो ये 2 तरीके हैं डेट पूछने के। चलिए अब हम देखते हैं कि इनके जवाब कैसे देते हैं। मिसाल के तौर पर आज 10 सितंबर और 2023 है, तो हम इसको इस तरह से कहेंगे
heute ist der, यानी today is the, इस तरह समझ लीजिए आप. Heute ist der 10.9.2023. यानी today is the 10th 9th 2023. इसमें आप गौर फरमाइए कि जो मैंने दिन बताया है वो मैंने ऑर्डिनल नंबर में बताया है. सेंटे, इसका मकसद ये है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज 10वां दिन है. फिर मैंने महीने का कहा नॉइंटे, ये भी ऑर्डिनल नंबर में है. और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज 9वां महीना है. और फिर साल जो है ना जी, ये ऑर्डिनल नंबर में नहीं होता, ये सिंपल कार्डिनल नंबर में होता है. तो 2023 क्या होगा? 2023. तो तारीख आप टोटल इस तरह बता सकते हैं. Heute ist der 10.9.2023. इसमें एक छोटी सी बात ये बताने की है कि जो महीना है ना, नॉइंटे जिसको मैंने कहा है, अगर आपका दिल चाहे तो आप इसको बेशक महीना वैसे बता दें. आप इसी को यूं भी कह सकते हैं, Heute ist der 10. September 2023. तो इस तरीके से आप कोई भी तारीख बता सकते हैं. वंस अगेन, आज 10th of September 2023 है, तो आप कहेंगे heute ist der 10.9.2023. आप 9 की जगह सितंबर भी कह सकते हैं, मगर जर्मनी में लोग अमूमन इसको ऑर्डिनल नंबर में कहेंगे. अब हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ कैसे बताते हैं. डेट ऑफ बर्थ को कहते हैं जी गेबोर्ट्सडाटुम. गेबोर्ट्सडाटुम, गेबोर्ट्सडाटुम डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश. अच्छा, इसके लिए फॉर्मेट में याद रखें, जब पूछते हैं ना, जब सवाल करते हैं कि आपकी तारीख पैदाइश क्या है, तो वो जर्मन में सबसे कॉमन जो चलता है वो ये चलता है, आप वन यानी कब का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में आप कहेंगे गेबोरन. गेबोरन. अब मैं आपको मिसाल देता हूँ. अगर आपने किसी को पूछना हो कि आपकी तारीख पैदाइश क्या है, तो आप कहेंगे वन जिन जी गेबोरन, यानी आप कब पैदा हुए थे, आप कब पैदा हुए थे, तो आप कहेंगे वन जिन जी गेबोरन. अगर तुम करके बात कर रहे हैं, बेतकल्लुफी से बात कर रहे हैं, तो तब भी इसी पैटर्न पे है. आप कहेंगे वन बिस डू गेबोरन. वन बिस डू गेबोरन. आपको याद है ना कि जी के साथ जिंड लगता है और डू के साथ बिस लगता है. वन बिस डू गेबोरन, तुम कब पैदा हुए थे या हुई थी. अगर किसी थर्ड पर्सन के लिए, मेल के लिए आप पूछना चाहें, तो आप कह सकते हैं वन इस्ट एयर गेबोरन, यानी वो कब पैदा हुआ था. वन इस्ट एयर गेबोरन. और अगर किसी लड़की के बारे में, खातून के बारे में पूछना चाहें, तो आप कहेंगे वन इज जी गेबोरन. वन इज जी गेबोरन. तो आपने देखा फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि वन से आपने क्वेश्चनल प्रोनाउन वन इस्तेमाल करना है और एंड में गेबोरन कहना है. तो स्टैंडर्ड डिफॉल्ट आपकी तारीख की पैदाइश क्या है, आप कहेंगे वन जिन जी गेबोरन. अब देखते हैं कि इसका जवाब कैसे होता है. अच्छा, इसका जवाब तारीख बताने से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा. जब हमने तारीख बताई थी तो मैंने शुरू में कहा था heute ist der. heute ist der यानी टुडे इज द. और आपको याद होगा कि एडजेक्टिव में जब डेफिनेट आर्टिकल दिया होता है, यानी डेयर दी दास दिया हो, तो एडजेक्टिव एंडिंग ई होती है. ये हमने एडजेक्टिव एंडिंग्स में सीखा था. यहाँ पर अब डेयर नहीं दिया हुआ बल्कि अम दिया हुआ है, अम. तो यानी डाटिव है बेसिकली. तो इसके साथ आपने एडजेक्टिव एंडिंग जो ऑर्डिनल नंबर्स के साथ लगानी है, वो ई नहीं लगानी बल्कि ई एन लगानी है. मैं आपको समझाता हूँ भी. देखिए, मिसाल के तौर पर आपकी तारीख पैदाइश है 5 दिसंबर 2001. तो आप कहेंगे Ich bin am 5.12.2001 geboren. Ich bin am 5.12.2001 geboren. आप ऑफ कोर्स 12 की जगह आप दिसंबर भी कह सकते हैं. आप कह सकते हैं Ich bin am 5. Dezember 2001 geboren.
तो बस इसमें ये थोड़ी-सी बात बताने की थी कि आपने एडजेक्टिव एंडिंग ई नहीं लगानी, ईएन लगानी है। Once again, ich bin am 5.12.2001 geboren, यानी मैं 5 दिसंबर 2001 को पैदा हुआ था या हुई थी। इसी तरह से किसी और के बारे में बताना चाहें तो क्या आप जो भी ich bin की बजाय er ist कह दें। किसी लड़की के बारे में बताना चाहें तो कहें sie ist। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस तरीके से हम तारीख़ पैदाइश बताते हैं। इसका फॉर्मेट अगर आप गौर करें तो आप जब तारीख़ पैदाइश बताते हैं तो आप कहते हैं इश बिन अम, उसके बाद ईएन लगाएं जो भी दिन है, उसके बाद ईएन एडजेक्टिव एंडिंग लगाएं जो भी महीना है, और आगे साल जो होगा वो मतलब कार्डिनल नंबर के तौर पे होगा, उसमें कोई एडजेक्टिव एंडिंग वगैरह नहीं है, और एंड में कहें गेबोरन, यानी इश बिन अम डैश 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 गेबोरन। ठीक है, गेबोरन एंड में कहना ज़रूरी है, उससे पता चलेगा कि उस दिन आप पैदा हुए थे। इसी पैटर्न पे आप थोड़ी सी आपके लिए एक एक्सरसाइज बनाई है। आप ये इस स्लाइड में देख सकते हैं कि कुछ तारीखें दी हुई हैं और कुछ तारीखें पैदाइश दी हुई हैं। अब आप यहाँ पर अपनी वीडियो को स्टॉप कीजिए और कोशिश कीजिए कि इन तारीखों को आप अपने लिख के लिखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से बताना है, और फिर ये मिल के करते हैं साथ। आप 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए इसको रोकिए और यहाँ खुद कीजिए। और ये हैं जी आपके लिए जवाबात। पहला सवाल था जी वेल्ches Datum ist heute, और तारीख दी हुई थी 10/1/2020 यानी 10 जनवरी 2020। तो उम्मीद है आपने सही लिखा होगा। आपने इसका जवाब दिया होगा heute ist der 10.1.2020, यानी heute ist der 10. यानी 10वां दिन, erste यानी पहला महीना, और साल क्या है 2020। आप erste की जगह यानुआर भी कह सकते हैं, वो भी एक ही बात है। दूसरी तारीख थी 20 अप्रैल 2000, 20 अप्रैल 2000। तो इसको आपने उम्मीद है सही लिखा होगा heute ist der 20.04.2000, 20.04.2000, या फिर heute ist der 20. April 2000। तारीख़ पैदाइश के लिए आपको दिया गया था सबसे पहले 11 सितंबर 1992, 11 सितंबर 1992। अब आपने बताना था कि ये तारीख़ पैदाइश आप कैसे बताएंगे। तो उम्मीद है आपने सही कहा होगा Ich bin am 11.09.1992 geboren। ये एंड में geboren कहना जनाब बहुत ज़रूरी है। Ich bin am 11.09.1992 geboren। या फिर आप कह सकते हैं Ich bin am 11. September 1992 geboren। इसके बाद तारीख़ पैदाइश एक है 14 अगस्त 2001। तो इसको उम्मीद है आपने इस तरीके से कहा होगा Ich bin am 14.08.2001 geboren। Ich bin am 14.08.2001 geboren, यानी 14th डे 14वां दिन, 14. 8वां महीना 8, और साल कौन सा था 2001, और फिर geboren। तो मुझे उम्मीद है आपको ऑर्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स के बारे में जहन क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं ऑर्डिनल नंबर, और फिर ये कि तारीख बतानी कैसे है और पूछनी कैसी है,
और इसके अलावा तारीख़ पैदाइश बतानी कैसे है और पूछनी कैसे है। चलिए फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।